नौकरी पेशा जीवन के साथ रहे व्यक्ति ने आज के इस उदाहरण को अपने जीवन में बहुत करीब से महसूस किया होगा। कई बार नौकरी में फ्रस्ट्रेशन निकल कर आती है, कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती है जिससे मन विचलित हो उठता है। लगता है कि एक नया ऑप्शन सामने हो और जिन जिन उच्च अधिकारियों ने, कलीग्स ने हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की, परेशानियों को क्रिएट किया और कुछ ऐसी बातें बोली जो आज भी मन में कील की तरह चुभ रही है, मैं यहाँ से एक बेहतर नौकरी की ओर जाते हुए एक एक व्यक्ति को उनकी बातों का हिसाब और किताब बहुत अच्छे से देकर जाने वाला रहूँगा। एक समय के बाद में उस व्यक्ति को नई नौकरी मिल भी जाती है, किंतु वहाँ उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। उसको ये लगने लगता है कि जिस व्यक्ति ने मुझे ये बातें कही, कहीं न कहीं वो अपने सिरे के साथ में अपने कामकाज की वजह से ये बातें हमें कह रहा था, जिसका कोई बहुत अधिक आधार नहीं है, जिनको पर्सनल लाइफ के साथ में लेने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। ये है एक दूरदृष्टि का माध्यम और कई बार व्यक्ति उन सारे ही लोगों को सुना भी देता है, किंतु जीवन में उनसे कब मिलना होगा, किस तरह से आगे बढ़ना होगा, ये व्यवस्थित विधान जानता है। इसी वजह से ऐसी स्थितियों में अनुभव के साथ में व्यक्ति शांत चित्त होता चला जाता है, अपनी एग्रेसिवनेस को कम कर देता है। ये एक लघु उदाहरण है। इसे वृहद रूप में जीवन के साथ में जोड़कर देखा जाए तो एक समय के साथ इस जीवन से भी विदा लेनी है, इस नश्वर शरीर की स्थितियों से भी आगे निकलना है। जब व्यक्ति के भीतर बारंबार ये अनुगूंज बनी रहती है कि हम इस भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के यात्री मात्र हैं, जो इस शरीर के साथ में निरंतर गतिमान है, जहाँ आत्मा अक्षुण्ण आधार के रूप में है, वहीं पर व्यक्ति का एक सिरा परिवर्तित होने लगता है। जो आसपास के लोग हैं वो उनका मन दुखाने की ओर नहीं जाता, खुद को सेल्फ जस्टिफिकेशन की ओर नहीं रखता। आप देखिए कि एक उम्र के बाद में व्यक्ति कहता है छोड़िए इन सारी बातों को, कोई लेना देना नहीं है, ये जीवन की गति है। 25 वर्ष की उम्र के अंदर व्यक्ति प्रत्येक को जवाब देने के बारे में सोचता है। 50 वर्ष की उम्र तक इग्नोर करना सीखता है, कभी कभी जवाब देता है। 70-75 वर्ष की उम्र के साथ में आते हुए ये सोचता है कि इन सारी बातों से कोई सरोकार नहीं है, ये कुंठाएं हैं जिनसे जीवन के दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उसको जीवन का संध्या अंतराल बहुत करीब से नजर आता है। ये ही वो दर्शन है जो जीवन में जल्दी पनपने लगता है तो हम विद्रोह दूसरों के प्रति कम करने लगते हैं और स्वयं से ऐसे कुंठाओं के रूप में विद्रोह करके चलते हैं जिसकी आवश्यकता जीवन में दूर दूर तक भी नहीं है। इसी वजह से हम इस यात्रा के एक यात्री मात्र हैं। जितना खुश रह सकते हैं और जितना छोटी छोटी बातों को भूल कर आगे बढ़ सकते हैं, उतना ही जीवन सुखदायी बना रहता है। हम भी यहाँ पर आप सभी के सम्मुख 27 मई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ आज रात्रि 10:28 तक वृश्चिक राशि में रहेगी। सूर्यदेव वृषभ राशि में गमन कर रहे हैं, तो वहीं पर ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका है। आप ये भी देखिएगा कि बृहस्पतिवार की स्थितियां आज के इस दिवस में सामने रहने वाली है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। कामकाजी जीवन में जो छोटे छोटे उतार चढ़ाव सामने निकल कर आते हैं वो आज आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उससे आप एक सावधानी बनाकर रखिएगा। तो वहीं वाणी संबंधित स्तर पर नियंत्रण रखना, कोई भी वर्बल कमिटमेंट करने की ओर जा रहे हैं वहां पर भी अपनी अप्रोच को कंस्ट्रक्टिव रखने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। यहाँ आप देखिएगा कि रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार निरंतर आपके सम्मुख निक्षेपित है, वहां से चिंतित होने की दरकार नहीं। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष की ओर से जो छोटी छोटी बाधाएं बारंबार सामने निकल कर आ रही थी और आपको परेशान कर रही थी, वहां से भी जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रहती है शाम के समय के साथ में जीवन में आती चली जाएगी। यात्रा संबंधी स्थितियों को पूर्णकालिक तौर पर यदि आप टाल कर चलते हैं तो उसमें बेहतरी है। मंगल प्रदान राशि के जातकों को यहाँ रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन आएगी, वो क्षणिक होगी, निकल जाएगी, उससे बहुत ज़्यादा सरोकार आप नहीं रखें और ऐसे समय में ऐसे निर्णय को टालें जिससे कि आप स्वयं को किसी न किसी दुविधा में ग्रसित करने वाले रहें। ऋण संबंधी स्थितियों में आपको कहीं पर भी जुड़ने से पहले सावधान रहना चाहिए। वहीं वृषभ राशि
व्यापारिक जीवन में ये समय स्वयं के हितों के साथ में दूसरों के लाभ का भी ख्याल रखने का है, उसमें आप कहीं पर भी कोताही नहीं बरतें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि आपके सामने रहेगी। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। चंद्रमा सप्तम भाव के साथ में चलते हुए जब राशि भाव को देख रहे होते हैं तो मन की अस्थिरता से बाहर निकलकर व्यक्ति स्थिरता की ओर आता है। जो निर्णय है उसमें जब हम पूरे तरीके से अड़िग हैं, वो ही स्थिरता का सबसे बड़ा प्रमाण मात्र है, वो आपके साथ बना रहने वाला होगा। और यहीं पर जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां हैं वो भी आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से गतिमान रहने वाली है। क्षमताओं के साथ में यहाँ जो एक लेवल आपको अचीव करना है वो भी साथ में बना रहेगा। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन भरपूर तरीके से साथ में है, इसलिए दूरदर्शिता भरे निर्णय आसानी से आगे बढ़ाए जा सकते हैं। आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भी पूरे तरीके से आप एक प्लीजिंग अप्रोच बनाकर ज़रूर रखिएगा। ये एक स्थिति। तो वहीं पर आप देखें कि रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जो भी आपको वृद्धि देखनी है वो भी यहाँ बहुत अच्छे से आपके साथ में जुड़ी रहने वाली रहेगी। व्यापारिक जीवन जो गृहस्थ या फिर किसी साझेदार के साथ में चल रहा है, ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छे परिणामों को लेकर आएगा। किसी रिलेशन के साथ में है तो जो मध्यम दर्जे का आधार होता है उसको बनाकर रखिएगा, न बहुत ज़्यादा जुड़ना न ही बहुत ज़्यादा दूरी की ओर आना। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि जो स्वास्थ्य से संबंधित छोटी छोटी परेशानियां कई बार जीवन में घिरी हुई होती है उससे आपको सावधान रहना है। उसमें भी मौसम जनित बीमारियों से पूरे तरीके से आप एक दूरी बनाकर रखिएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ तकनीक संबंधी क्षेत्र में व्यवस्थित वृद्धि सामने निकल कर आ सकती है। इसी समय अंतराल में चलते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र में आपका गहराई से हस्तक्षेप रहा है तो वहाँ पर भी आप जल्दबाजी दिखाने से निर्णय में बचिएगा। किंतु एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ आपके साथ में जुड़ी रहने वाली होगी कि जो लंबे समय से अटका हुआ रुपया और पैसा था वो यहाँ पूर्ति की तरफ पुनः जाने का कार्य कर सकता है। मानसिक सुख में कमी रहेगी किंतु कर्मशीलता के आधार को बनाकर आप आज के दिवस की संतुष्टि को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। सुबह सुबह के अंतराल की ऊर्जा को आप पूरे तरीके से शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ की स्थितियों की ओर ले जाने के लिए ज़रूर यूटिलाइज करते चले जाइएगा। तो वहीं पर ये याद रखा जाए कि नौकरी पेशा जीवन में फैसिनेशन से आप बचें और जो इंस्टेंट बेस के ऊपर कोई आसान रास्ता खोजा जाना होता है वहाँ से भी यदि आप दूरी बनाकर रखते हैं तो ज़्यादा बेहतरी आपके लिए रहेगी। वहीं कर्क राशि, क्षमताओं में पूरे तरीके से आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज भी यहाँ आपको वृद्धि के सिरों के साथ में जोड़ता चला जा रहा है। लेखन संबंधी कामकाज के साथ में जोड़कर यदि आप कोई नई अप्रोच को प्राप्त करना चाहते हैं उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए श्रेयस्कर स्थितियों को निर्मित करेगा। एजुकेशन की लाइफ में चलते हुए जो अभी तक आपको निर्णायक सफलता सामने हासिल नहीं हो पाई थी वहाँ से भी ये समय विशेष आपको बेहतरी देता चला जा रहा है। यहाँ कर्मशीलता के प्रभाव के साथ में प्रबंधन बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, यानी जो भी आप निर्णय लेंगे उसमें मैनेजमेंट की अप्रोच को बहुत अच्छे से रखकर चलिएगा। इसी समय के साथ में पारिवारिक जनों को कहीं पर भी आपकी आवश्यकता हो आप अपनी भूमिका को पूरे तरीके से वहाँ व्यवस्थित स्तर के साथ में लेकर चलने वाले रहें। तो वहीं ये याद रखिएगा कि जो आपने अभी तक इस दिवस के अंदर शुरुआत करते हुए जो ऊर्जा पाई है उसको बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज भी करेंगे। छोटी छोटी बातों के साथ में खुद को उलझने नहीं दें। कहीं पर भी कोई व्यक्ति आपको रिएक्टिव करने का प्रयास कर रहा है उससे भी एक दूरी ज़रूर आप बनाकर रखने वाले रहें। तो वहीं जो रिसर्च संबंधी कामकाज है, किसी नए प्रोडक्ट के साथ में आप मार्केट में आना चाहते हैं उस लिहाजा भी ये दिन आपके लिए सर्वांगीण स्तर पर बेहतर बना रहेगा। वहीं यदि हम सिंह राशि की चर्चा करते हैं तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो अज्ञात भय संबंधी स्थितियां हैं अब वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। नौकरी पेशा जीवन में चल रहे हैं, छोटे छोटे भय आपको बारंबार सताने लगते हैं। ऐसा लगता है
कि न जाने आज के और कल के दिवस में ऐसा क्या घटित होगा जो हमारे लिए परेशानियों को बढ़ा सकता है। और ये ऊहापोह जब मन के भीतर से निकलने लगती है तो व्यक्ति आज के ऊपर पूरे तरीके से फोकस कर पाता है। ये ही प्रवृत्तियां आपके लिए पूरे तरीके से जुड़ी रहने वाली होगी। तो वहीं पर सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय अंतराल में चलते हुए जो हृदय जनित रोग होते हैं उनसे सावधान रहने की पूरी आवश्यकता। यहाँ आपकी ऊर्जा साथ में है, यहाँ आप अपने कामकाज के साथ गतिमान हैं, किंतु एक फ्रस्ट्रेशन भी चल रही है। इसी वजह से सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करें। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, अन्यत्र निवेश के माध्यम पर आज बहुत ज्यादा स्टडीज की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तकनीक, प्रबंधन, मेडिकल और साथ ही साथ में जो ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी कामकाज होते हैं, कोई भी छोटे से भी परिवर्तन का संकेत आपके सामने आता है उसको स्वीकार करके चलिएगा। दोपहर के समय के साथ में थोड़ी सी थकावट रह सकती है, इसी वजह से कई बार जो एक छोटे से नैप की पोजीशन होती है उसको अपने साथ में जरूर आप जोड़कर चलने वाले रहें, ये आपसे निवेदन करना चाहूंगा। वहीं यदि हम कन्या राशि की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि जो भाग्य का संयोग है वो पूरी ही गति के साथ, पूरी ही तीव्रता के साथ आपके लिए बना रहने वाला होगा। ये एक व्यवस्थित आधार। दूसरी प्रवृत्तियों में आप इस बात पर गौर करके चलिएगा कि इसी समय अंतराल में चलते हुए आपके लिए जो आध्यात्मिक चिंतन की स्थितियां हैं वो वृद्धि की ओर जा रही है। आप व्यापारिक जीवन के अंदर स्वयं के हितों को पूरे तरीके से देख रहे हैं, किंतु उसके पहले यहां से लोक स्तर के ऊपर क्या बेनिफिट निकल कर आएंगे, लोग इससे किस तरह का फायदा उठाने वाले होंगे, जब मन के भीतर यह स्पष्टता आने लगती है तो व्यक्ति सर्व हिताय के साथ में चलते हुए स्वयं को अर्थ लाभ के साथ में जोड़ता है और अपने नैतिकता के आधार को भी तीव्र करता चला जाता है। तो बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए ये व्यवस्थित वृद्धि यहां रहेंगी। यात्रा संबंधी कामकाज को आवश्यक तौर पर ही आप जीवन में जोड़कर देखिएगा। और वहीं भाइयों के साथ में जो संबंधों में गृहस्थ की वजह से, अन्य संबंध की वजह से खटास पड़ी हुई थी, जब वो दूर होती है तो व्यक्ति वहां पर भी एक रिलीफ फील करता है, क्योंकि घर परिवार की ताकत ही जीवन का एक बहुत बड़ा आधार है जिसके साथ में आप गतिमान होते चले जाएं। वहीं तुला राशि, यहां आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर छोटी छोटी बाधाओं से मुक्ति के माध्यम बन रहे हैं, ये एक बात है। तो वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में वृद्धि रहेगी। मेटल संबंधी कार्यक्षेत्र में नए निवेश की ओर आप आसानी से यहां गतिमान होकर आगे बढ़ सकते हैं। इसी समय की विशेषक स्थितियों में एक मूल मंत्र याद रखा जाना आपके लिए आवश्यक है कि यहाँ पर जो पारिवारिक स्तर है उनके साथ में कोई कामकाज चल रहा है, बाधाएं निकल कर आ रही है, उससे कैसे हम दूर होंगे, वो भी आप एक एटीट्यूड में प्लीजिंग अप्रोच अपने साथ में ज़रूर मिश्रित करके रखिएगा। तो वहीं पर आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात ये भी निकल कर आती है कि जो एजुकेशन में रुकावटें, बाधाएं थी, उससे आप दूर होंगे। किसी रिलेशन के साथ प्रोफेशनल लाइफ में इवॉल्व हुए हैं, अब संकेत सकारात्मक मिल रहे हैं और एक बॉन्डिंग अलग लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है। तो अब दशा किस तरफ बढ़नी चाहिए, ये वैचारिक बद्धता आप अपने भीतर बहुत अच्छे से महसूस करते चले जाइएगा और उसी के साथ में गतिमान रहें। वहीं वृश्चिक राशि, आत्मविश्वास में पुरजोर तरीके से आपके लिए यहाँ पर वृद्धि रहने वाली होगी। इसमें कहीं पर भी कोई इनकार करने वाली प्रवृत्तियाँ आपके लिए दूर दूर तक भी नजर नहीं आती है। आपसे निवेदन करूंगा कि इसी समय अंतराल के साथ में आप ये मूल मंत्र अपने साथ बनाकर रखें। कोई इंटरव्यू कॉल आ रहा है, कोई डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जाना है, कोई और अप्रोच की तरफ आपको गमनशील होना है, तो वहाँ पर जो आपने आत्मविश्वास हासिल किया है उसके साथ में आप गतिमान रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के साथ में चलते हुए यहाँ आपको रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहना चाहिए, हालांकि उसमें इतर मजबूती बनी हुई है। तो वहीं जो आप यात्रा संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़ना चाहते हैं, जहां एसेंशियल हो और जहां पर आपके पास में
पूरी ही एक तरह से पॉजिटिव अप्रोच हो या फिर जो परमिशन आदि होती है वो हो, तभी आप उस तरफ जाएं। अन्यत्र स्तर के ऊपर उससे सावधान रहना आपके लिए आवश्यक है। गृहस्थ के साथ में जो उतार चढ़ाव होते हैं, जब उनमें कमी आए और आप उनके साथ व्यापारिक स्तर के ऊपर कुछ भी डिस्कशन के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस लिहाजा भी आप अपनी पोजीशन को एक बार समझकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर भूमि संबंधित कामकाज में तीव्रगामी आधार बने रहने वाले होंगे। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री, बैंकिंग संबंधी कामकाज, फाइनेंस को रिलेट करते हुए किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तो वहाँ से भी आप एक बेहद अच्छी बेहतरी की उम्मीद करके स्वयं के लिए चलायमान रह सकते हैं। अर्थतंत्र में वृद्धि के संपूर्ण सरोकार जुड़े रहने वाले होंगे। वहीं धनु राशि, आप देखिएगा कि यहां पर जो आपके लिए खर्चों से संबंधित स्थितियां होती है वो आपको परेशान कर सकती है, उससे आप सावधान रहें। तो वहीं जो आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज होते हैं वहां पर भी बेनिफिट की अप्रोच बनी रहने वाली होगी। मानसिक सुख में पूर्णकालिक तौर के ऊपर वृद्धि के संकेत यहां आपके लिए नजर आने वाले होंगे। तो ये ध्यान रखें कि फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तब भी ये समय विशेष आपको बेहतरी के साथ में लगातार आगे बढ़ाने वाला होगा। डिमांड और सप्लाई की अप्रोच को बहुत अच्छे से आप व्यवस्थित करके चलिएगा। एजुकेशन की लाइफ में कोई रिलेशन डेवलप हुआ था जो प्रोफेशनल लाइफ में भी अब सामने है, और हम उसको बेस्ट सूटेड ऑप्शन के रूप में मानते हैं, जहां हम कुंडली मिलान आदि की ओर जा चुके हैं। छोटे छोटे व्यवस्थित व्यवधान मन के भीतर हैं, उनको आप दूर हटाइए और स्वयं को एक निष्कर्ष की ओर पहुंचाने का आधार आज इस बृहस्पतिवार में रचते हुए चले जाइए। उसी में आपके लिए बेटर अप्रोच लगातार रहने वाली होगी। तो वहीं बृहस्पति प्रदान राशि के जातकों के लिए इस समय जो एक तरह से फ्रस्ट्रेशन का लेवल होता है वो कई बार हल्का फुल्का बढ़ सकता है, किंतु उससे चिंतित होने की दरकार आपको बिल्कुल भी नहीं है। आने जाने वाली स्थितियां बनी रहने वाली रहेगी। वर्बल कमिटमेंट से आप बचिएगा। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि जो क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज होते हैं वहां आपके लिए वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में अवसरों की उपलब्धता प्रतिध्वनित होती चली जाएगी आपके लिए। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, बिल्डिंग मटेरियल या ऑयल संबंधी कामकाज में भी यहाँ आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। बैंकिंग संबंधी कामकाज को आज आप थोड़ा सा धीमेपन के साथ में लेकर चलते हैं तो बेहतरी। संतान पक्ष के जीवन में और विशेष तौर पर उनके जीवन में गृहस्थ को लेकर जो उलझनें बनी हुई थी, आज आप वहां हस्तक्षेप करके अपनी भूमिका को सकारात्मक तौर पर रखकर सुलझाने की तरफ उस रिश्ते को जाते हैं, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। शंका और ऐसी सारी ही स्थितियों को दूर रखकर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। निवेदन करूंगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप यहां पर निवेश की हदों के साथ जा सकते हैं। व्यापारिक जीवन में नए लोगों के साथ में जो चर्चाएं होंगी वो भी आपको कहीं न कहीं बेटरमेंट देती चली जाएंगी। वहीं कुंभ राशि, यहां आजीविका के माध्यम में आप किसी भी विकास क्रम को देखना चाहते हैं तो वहां पर व्यवस्थित तौर पर गतिमान आप हो सकते हैं। ये एक बात है। कोई भी नया अवसर सामने आ रहा है उसकी स्वीकारोक्ति के साथ में चलिएगा। कोई भी यहाँ पर आपके सामने कामकाजी जीवन के अंदर डिमांड और सप्लाई की अप्रोच ह्यूज लेवल पर निकल कर आती है, पहले उस व्यक्ति को जांचें परखें। इंस्टेंट बेस के ऊपर राजी होकर कोई भी निर्णय ले लेना कई बार परेशानी के सबब के साथ में चलता है, उससे आप बचिएगा। लेखन संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि है। आप मैनेजमेंट की किसी बड़ी डेजिग्नेशन के ऊपर हैं, ये दिन आपके लिए व्यस्त रहेगा। तो वहीं वर्क फ्रॉम होम के साथ में भी आप हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको कामकाज के साथ में बिताना पड़ सकता है। पहले से इस स्वीकारोक्ति को आप बनाकर रखेंगे तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल साथ में जुड़ने वाला नहीं होगा। कलीग्स के साथ छोटी छोटी बातों में मनमुटाव की स्थितियों से आप बचकर चलें। वहीं मीन राशि, भाग्य का पूरा सहयोग आपके साथ में बना हुआ है, तो वहीं पराक्रम में आपके लिए वृद्धि बनी रहेगी। इसी समय धनागमन की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में मेजर लेवल के इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। गृहस्थ जीवन के एक तरह से जो हमारे लिए थोड़े से नकारात्मक पहलू सामने आ रहे थे, हम उनको पूरे तरीके से समझते हैं, अगले व्यक्ति के मंतव्य को भांपते हैं और उसके बाद में अपनी बात रखते हैं, तो वो एक बेटर अप्रोच आपके लिए रहने वाली होगी। आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज में यहाँ पर आपके लिए प्रगति है। तो वहीं पुनः आपको शिक्षा में सक्रिय होकर चलना है, तब भी
ये अंतराल आपके लिए व्यवस्थित तौर पर वृद्धि देता चला जाएगा। यात्रा संबंधी स्थितियों को पूरे तरीके से आप टाल कर चलते हैं तो आपके लिए बेटर पॉसिबिलिटीज रहने वाली रहेंगी। तो ये था 27 मई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।